नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप डेली बेस पे लगाते रहिए, क्योंकि अब आप सभी लोगों के पास टाइम नहीं बचा है। रिवीजन बस करते रहिए, कोई अब नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ना है उतना, जितना आपने पढ़ लिया है उतना बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। बस आप सभी लोग जितना पढ़े हैं उसी को बस रिविज़न करते रहिए। करंट अफेयर का जितना आप MCQ लगा सकते हैं उसको लगाते रहिए और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था, आप सब लोग कमेंट आ रहा था कि थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा, तो चलिए आज का हल्का सा स्लो रहेगा। बोला कि रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध जो है इनमें से किससे है। रिंग ऑफ फेंस नीति का जो संबंध है देखा जाए तो ये आप सभी लोग का वारेन हेस्टिंग से है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि द्वैध शासन के काल की आलोचना करते हुए किस प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्जलापूर्ण लूटपाट का युग बताया है। ये जो बताया गया है आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्सिवल स्पीयर हो जाएगा। ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी वो कहाँ की थी। तो आप सभी को पता ही होगा, ये आपका अवध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देखा जाए तो आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुआ था। तो किसका यहाँ पर स्थापना हुआ था, तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली कॉलेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ऑप्शन आपका यहाँ पे देखा जाए तो डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो सामान्य दिशा आप सभी लोग याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो ऑप्शन देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऊपर दिया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 60 तथा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा। लोकसभा की बैठक समाप्त किया जा सकता है किसके द्वारा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्रावसान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का पूरा पाषाण काल में मनुष्य पत्थर के बने औजारों का प्रयोग शिकार करने में करते थे, जो कि सही है। पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था, ये भी सही है। प्रारंभिक कृषि संस्कृति का विकास नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय जो है ये आपका स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य, यानी 12 का ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो इनमें से देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रस्तावना में स्वतंत्र, समता एवं बंधुत्व के आदेशों को फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किया गया है और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का समावेश रूस की क्रांति के मांग के आधार पर हुआ है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शाहजहां की विदुषी पुत्री जहां आरा उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहां के किस पुत्र का साथ दिया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका दारा सिखो हो जाएगा, जो कि आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 की तिथि को प्रभावी हुआ था। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टान की नहीं है। तो कौन सी विशेषता है जो आग्नेय चट्टान की नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इन चट्टानों से कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसने प्रदान किया था। तो ये जो प्रदान किया गया था आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन 17 का देखा जाए तो शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि तराना संगीत शैली का विकास किसके द्वारा किया गया था।
तराना। तो ये किया गया था आपका अमीर खुसरो, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने जब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किया था, इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत का वायसराय आप सभी लोग याद रखिएगा 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो इसमें आपका एक सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो ए है ये आपका गलत है। दुर्गापुर देखा जाए तो आपका पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर आपका झारखंड और राउरकेला देखा जाए तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। अगला है कि सेना से जुड़े अपराधों की सुनवाई हेतु गठित सेना न्यायालय के न्यायाधीश कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? तो आप सब लोग याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे देखा जाए तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस आयोग या फिर समिति का संबंध शिक्षा से नहीं है? तो शिक्षा से नहीं है तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका स्टैची आयोग हो जाएगा और बाकी सब आप सभी लोग का यहाँ पे हो जाता है। तो 23 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है। हंटर कमीशन लग रहा है जहाँ तक हमको लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। 23 का आपका यहाँ पे सी ही दिया है, स्टैची आयोग ही दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो पढ़ लेते हैं। नागरिक अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 शर्तों का उल्लेख किया गया था जो कि सही है, ठीक है। और आगे आपका क्या बोलता है? आगे आपका बोला गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में 3 आधारों पर नागरिकता समाप्त करने का उल्लेख किया गया है, एकदम सही है। तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है? तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन आपका कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था। ये आपका ऑप्शन जो है 25 का देखा जाए तो सी आपका गलत हो जाता है। अगला क्या है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? उपग्रह वाला ग्रह जो है आपका ये आपका शनि हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? तो ये कहा गया था आपका ऑप्शन ए यानी मेटरनिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका 28 का हो जाएगा, गया अधिवेशन जो आपका 1922 में हुआ था। और आगे देख लेते हैं। और बेलगांव ये सब अभी आपका सही ही है। अगला क्या है कि बोला गया है कि अपचारकूट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? अभी आप सभी लोग को थोड़ा बहुत साउंड भी आ रहा होगा, बाहर क्या है कि थोड़ा सा प्रोग्राम वगैरह है तो उसके वजह से थोड़ा सा साउंड है ही दिक्कत है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग इग्नोर कीजिएगा। मिजोरम आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपका बोला गया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका, याद रखिएगा भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा है जो आपका सही है? तो देखा जाए तो भारतीय प्रस्तावना का उद्भव जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जो कि सही है। प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। प्रस्तावना की भाषा पर काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलिया संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव दिखता है। तो ये आपका ऑप्शन जो सी है ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका बोला गया है कि भारत सरकार निम्न में से किस आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकता है? तो 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी झाल अथवा झूठे तथ्य का प्रयोग किया गया है, भारतीय संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा के अभिव्यक्ति हो गई है, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रहा हो। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संधि के संदर्भ में कार्निवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया है? तो ये कहा था, आप सब लोग याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो आपका 1792 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जो हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो इसमें से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है, याद रखिएगा, काराकोरम हो जाएगा, जो कि 35 का देखा जाए तो ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। रामेश्वर स्थित है, रामेश्वर जो द्वीप है ये आपका स्थित है पंबन द्वीप पर, याद रखिएगा पंबन द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, आपका सही नहीं है। बाकी जो सही है उसको देखेंगे। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यह राज्य के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है और महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है। तो आगे देख लेते हैं। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 122 हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह, यहाँ पे आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस त्रिपिटक ग्रंथ में महात्मा गांधी के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी, अभिधम्म पिटक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो 41 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा, भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान बिरयावली है, भारत में सबसे गर्म वर्षा आपका लेह में होता है और शीत ऋतु में भारत का सबसे ठंडा स्थान आपका यहाँ पे द्रास दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो 42 का देखा जाए तो आप सब लोग केवल एक ही हो जाएगा, भारत में कुल 18 जलमंडल नीचे बनाए गए हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। आपका स्वतंत्र राज्य और आपका यहाँ पे संस्थापक दिया गया है। तो 43 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे मेवाड़ का चुंद जो है ये आपका गलत है, जो सही है उसको हम देख लेंगे। जौनपुर का आपका मलिक सरवर हो जाएगा, मालवा का आपका दिलावर खां हो जाएगा, गुजरात की अगर बात करें तो ये आपका मुजफ्फर शाह हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है आपका सही सुमेलित है। तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्वालियर सिंधिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध चित्रकार को मुगल चित्र शैली का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है आपका मीर सैयद अली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो ये कब किया गया था। तो ये आपका 1948 में किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस जो है यह आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोला गया है पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहाँ है, बताइएगा। तो 48 का देखा जाए तो आप सभी लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राइफल हो जाएगा, जो कि आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। उस्ताद बिंदु खां, तो इसका आंसर याद रखिएगा सारंगी हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी स्थापित हुआ था कब। तो संगीत नाटक अकादमी जो है ये आपका देखा जाए तो आपका 1953 में हुआ था, ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक आवेग Q1 चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर V वेग से गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर बल पूछा गया है। तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि तरंगे देखा जाए तो ये आपका अनुदैर्ध्य होता है, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच अवतरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है। तो ये जो होता है आपका विकिरण से होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा स्थानांतरीय और घूर्णीय गति हो जाएगा, जो कि 54 का आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि धर्म किसका यूनिट है। धर्म किसका यूनिट है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्मा का है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि सर सी वी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था प्रकाश विक्षेपण के लिए, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है।
तो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जार्कोनियम। बाकी आपका स्टेटेलाइन हो जाएगा, ट्रिटियम हो जाएगा और फ्रेंसियम, ये सब आपका क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाता है। अगला है कि 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये देखा जाए तो आपका 110 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये किया जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, गलनांक बिंदु के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, इस नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मेंडलीफ। क्या हो जाएगा, मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फास्फोरस का सबसे स्थायी अवरूप कौन सा है। तो सबसे स्थायी अवरूप पूछा गया है, तो ये आपका लाल फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है, इसमें घुले हुए कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों से होता है, तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जो पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, उसका सूत्र पूछा गया है, उसका सूत्र आपका SO2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रयोगशाला में काम आने वाली खगोलीय वस्तुओं को बनाने में किस कांच का अधिकतर प्रयोग होता है। तो ये होता है आपका पायरेक्स कांच का, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वायु अंगार गैस किसका मिश्रण होता है। तो ये आपका होता है CO+N2 का, जो कि 66 का देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एथ्रोसाइट में लगभग कितने प्रतिशत कार्बन होता है। तो ये आपका होता है ऑप्शन बी 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप होता है। तो रसोई गैस का रूप जो होता है यह आपका तरल होता है, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डायलिसिस किससे संबंधित है। तो डायलिसिस जो है यह आपका वृक्क से है, जो कि ऑप्शन आपका किडनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका मौलिक अम्ल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त की श्यानता का कारण पूछा गया है। मानव रक्त का श्यानता का कारण याद रखिएगा, रक्त में प्रोटीन हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम मूलतः क्या है। एंजाइम मूलतः देखा जाए तो ये आपका प्रोटीन है, जो कि 72 का सी सही आंसर हो जाएगा। विचार कीजिए, बोला गया है विचार करके आंसर करना है, तो देखा जाए तो आपका ना तो एक होगा और ना ही दो ही होगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कपास संबंधित है किससे। देखिए कपास याद रखिएगा, ये आपका मालवेसी से संबंधित है, ऑप्शन आपका 74 का सी हो जाएगा। अगला है कि प्लेग किससे फैलता है। प्लेग जो है ये आपका जीवाणु से फैलता है, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि डीएनए के एक तंतुगक्ष यानी स्टेट से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाता है आपका अनुलेखन। क्या हो जाएगा, अनुलेखन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि ब्याज भुगतान एक आइटम है। ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो राजस्व व्यय का जो कि 77 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए संगठन और आपका यहाँ पे मुख्यालय दिया गया है। तो 78 का देखा जाए तो आपका एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का देखा जाए तो ये आपका मुख्यालय सिंगापुर में है, और ऑप्शन आपका बी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो जनसंख्या में वृद्धि होती है तो ज्यामितीय क्रम में, जो कि ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था में वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे देखा जाए तो डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारत में बोला गया है कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है किस स्तर पर। तो ये देखा जाए तो आपका समष्टि स्तर पर, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। अगला आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप बनाइएगा, क्योंकि बनाने से आपका रिवीजन होगा और एग्जाम में आप सही क्वेश्चन करके आएंगे। तो 83 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 84 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 5/8, और क्वेश्चन नंबर 85 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका 33 हो जाएगा। और अगला है कि अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स
2021 का खिताब किसने जीता है? तो तुर्की ग्रैंड प्रिक्स बोला गया है। तो इसका सही आंसर आपका 86 का देखा जाए तो वाल्टेरी बोट्टास हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता कल्याण मंत्रालय द्वारा भिखारियों के कल्याण हेतु व्यापक उपयोग को शामिल करते हुए तैयार की गई योजना का क्या नाम है? चलिए बताइएगा। इसका नाम आप सभी लोग याद रखिएगा, इस्माइल योजना हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 88 का ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। और इन्हीं के उपलक्ष्य में 125 रुपये का एक सिक्का भी जारी किया गया था, तो आप ये भी याद रखिएगा। संविधान स्वीकृति, माफ कीजिएगा, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखा जाए तो आपका कलराज मिश्र हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2021 को इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका अमिताभ बच्चन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है 15 जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो ये किया गया है आपका 91 का ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NPCI की हालिया घोषणा के अनुसार रुपए ने भारतीय व्यापारियों के लिए अभिनव भुगतान समाधान शुरू करने के लिए पे नियर बाई के साथ मिलकर के किस बैंक के साथ साझेदारी किया है? तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ये किया गया है RBL बैंक के साथ, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिसंबर 2020 में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित किया गया है? तो लिथियम रिफाइनरी आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका गुजरात हो जाएगा। अगला है कि अक्टूबर 2021 में अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली तकनीकों की परीक्षण और सत्यापन करने के लिए चीन ने किस नए उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा 94 का ऑप्शन ए, यानी सिजियान 21 हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकास यानी पुनर्विकसित रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस रेलवे स्टेशन का पूर्व में नाम क्या था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है, चलिए बताइएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर आपका यहाँ पे 95 का क्या होना चाहिए बताइएगा। तो 95 का आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है अक्टूबर 2021 में किस राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा किया गया है? तो मुफ्त शिक्षा योजना जो है ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में रेलवे बोर्ड द्वारा किसे बंद करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी RISDC हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 13 नवंबर 2021 को किसने टेलीला मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, किरेन रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो है ये आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किस देशों की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास शक्ति, याद रखिएगा युद्धाभ्यास जो शक्ति है ये आयोजन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भारत और फ्रांस, भारत एवं फ्रांस हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और कितना क्वेश्चन आपने सही किया है ये भी आप बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।